हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल अचीव इन मिनट्स, जहाँ पे हम आपके मैथ्स और अकाउंट्स के मुश्किल से मुश्किल कंसेप्ट को बहुत इजी बना देंगे, वो भी इन मिनट्स। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था मैथ्स में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। डिस्टेंस फार्मूला जाना था, उसकी एप्लीकेशंस जानी थी, कुछ फिगर्स के बारे में जानकारी ली थी। आज हम एनसीईआरटी की बुक जो है उसमें एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करेंगे। और जब हम एक एक क्वेश्चन अपने हाथ से निकाल लेंगे ना, एक बार सॉल्व कर लेंगे, एक बार आप लोग घर पे सॉल्व कर लोगे और एक बार एग्जाम के टाइम पे सॉल्व कर लोगे, तो आपको पेपर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हो। तो पहले मैं एक बार लास्ट क्लास का रिवाइज करा देती हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? जब हमें एक दो पॉइंट्स दे रखे हो और उनके बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैं एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ, फिर भी रिवीजन हो जाएगी। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए हमें दे रखा है x1, y1 और बी हमें दे रखा है x2, y2। हमें इसके बीच का क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगा? सब लोग बोलेंगे अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने कुछ फिगर्स के बारे में जाना था, यानी कि अगर हमें पॉइंट्स दे रखे हैं और हमसे पूछा क्या ये पॉइंट स्क्वायर बनाएंगे, 4 पॉइंट्स, तो हम क्या निकालेंगे? चारों साइड्स निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। अगर चारों साइड इक्वल हैं और डायगोनल्स भी इक्वल हैं तो वो क्या हो जाएगा? हमारा स्क्वायर हो जाएगा। अगर मेरी टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल है, मतलब कि ये मेरी फिगर है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। और रेक्टेंगल में भी सारे डायगोनल्स हमें इक्वल दिखाने होंगे। पैरेललोग्राम में सिर्फ हमें क्या दिखाना है? पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल है। रोम्बस में सिर्फ सारी साइड्स इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करनी है, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इक्विलैटरल ट्राइंगल जो है उसमें क्या होता है? तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में कोई भी टू साइड्स इक्वल होती हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताई थी वो था कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। अब हमें कोई भी 3 पॉइंट्स दे दिए और बोला ये तीनों पॉइंट क्या एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? हम बताएंगे ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होना चाहिए। तीनों का डिस्टेंस निकाल लेंगे और इक्वल रख के देख लेंगे। अगर सेम आ रहा होगा तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, नहीं आ रहा होगा तो नहीं है। ये सब एक क्विक रिवीजन हो गई, लेकिन आपको अगर सारे कंसेप्ट थोड़ा डीप में जानने हैं तो आप लास्ट वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हमें एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप लोग अपनी बुक्स अपने पास रखिएगा। मेरे पास जो बुक है वो फोन में है, पीडीएफ है, मैं उसमें से पढ़ा दूंगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्सरसाइज। हर क्वेश्चन को हम लोग अपने हाथ से करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 मुझे दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। हर एक एक पार्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है 2,3 और 4,1। हमसे पूछा है इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताओ। आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इनके बीच का डिस्टेंस बताओ। डिस्टेंस क्या होता है? ए बी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब a और ए बी का डिस्टेंस निकालना है। b बाद में आ रहा है तो b के कोऑर्डिनेट्स दोनों बार क्या आएंगे? पहले। तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। मैं बहुत सिंपली कैलकुलेशंस को लिख रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा। 4 और 4 क्या होता है? 8। और रूट 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? हम यहाँ पे एलसीएम निकाल के देख लेंगे। 2 4 2 2 2 1, तो ये क्या हो गया? 2 रूट 2। मैंने फर्स्ट पार्ट पूरा सॉल्व करके कर दिया है। आगे के एक दो पार्ट्स हम और ऐसे कर लेंगे, लेकिन बाकी के फिर हम जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करेंगे। एलसीएम निकालना, ये सब करना,
ये सब तो आप लोग कर लोगे, मेन है हमें फॉर्मूले की एप्लीकेशन जाननी है। अभी एक दो पार्ट में ऐसे करा देती हूँ ताकि आप लोगों का हाथ सेट हो जाए, उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। तो जिन बच्चों को सब आता भी है बहुत अच्छी बात है, और जिन्हें नहीं आता वो लोग सीख जाएंगे। नेक्स्ट करें, क्वेश्चन नंबर 1 का ही एक सेकंड, दो पार्ट और दे रखे हैं। सेकंड पार्ट हमें दे रखे हैं पॉइंट -5,7 और सेकंड पॉइंट दे रखा है -1,3। तो हम डिस्टेंस निकालेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे पूरा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट x2 -1 -5 क्या हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये कैसे आया, हम लिखेंगे -1 -5 का इस पूरे का होल स्क्वायर। जब हम खोलेंगे ब्रैकेट तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट -1 + 5 क्या होगा 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 3 - 7 कितना होगा -4 का होल स्क्वायर। 4 4 = 16 और -4 का होल स्क्वायर भी 16 होगा। तो ये हो गया √32। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालना आप सबको आता होगा ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ, लेकिन मैं एक बार बता देती हूँ। 32 किसके टेबल में आता है, हमें वो लोएस्ट नंबर निकालना है। तो 2 के टेबल में आता है 16 पे, 16 2 के टेबल में आता है 8 पे, 8 2 के टेबल में आता है 4 पे, 4 2 के टेबल में आता है 2 पे और 2 के टेबल में आता है 1 पे। अब हम पेयर बनाएंगे, ये पहला पेयर ये दूसरा पेयर, ये अलोन रह गया, इसको हम एक मानेंगे तो 2 2 2 2 जा होता है 4 और एक रह गया √2। तो इसका आंसर हो गया 4√2। क्या आंसर हो गया इसका 4√2। देख लीजिए एक बार आप सब लोग, समझ आ गया? ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट। एलसीएम लेना आप लोगों ने छोटी क्लासेस में सीखा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड पार्ट जो कि हमें दे रखा है a, b -a, -b। तो हम निकालेंगे डिस्टेंस अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट -a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट -a हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर खोलेंगे 2 2 = 4 होता है, तो ये हो गया 4a² प्लस 4b²। अब हमें पता है कि हम 4 कॉमन ले सकते हैं। जब हम 4 कॉमन लेंगे रूट में से तो अंदर बच जाएगा a² प्लस b²। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 रूट के बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा और रूट में क्या रह जाएगा a² प्लस b²। तो 2 अंडर रूट a² प्लस b² इसका आंसर है। आई होप आप सभी लोगों को पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट समझ आ गए होंगे। कुछ नहीं करना, बस डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना है, वैल्यूज पुट करनी है और नॉर्मल कैलकुलेशन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, find the distance between the points 0, 0 and 36, 15। आपको डिस्टेंस बताना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। आगे का क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे। डिस्टेंस वेरी इजी, हर बार आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना जरूरी है। अभी मैं भी लिख देती हूँ क्योंकि पेपर में तो आएगा तो एक ही क्वेश्चन आएगा ना, तो डिस्टेंस लिख देंगे हम, लेकिन अभी सॉल्व करते करते नहीं लिखेंगे, कभी कभार तो चल जाएगा, लेकिन पेपर में तो एक ही क्वेश्चन आएगा ना, तो फॉर्मूला लिखना जरूरी है। x2 - x1 तो 36 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 - 0 का होल स्क्वायर। अब हम निकालेंगे 36 का होल स्क्वायर। निकालिए आप लोग,
इतना हो गया। यहाँ तक सब लोग पहुंच गए होंगे बहुत आसानी से। अब हमें 36 का होल स्क्वायर निकालना है, जो कि होता है 1296 प्लस 15 का होल स्क्वायर होता है 225। तो ये कितना बन गया? 1521। कितना बन गया? 1521। अब वेरी इजीली हम 1521 का एलसीएम निकाल लेंगे। ये 3 के टेबल से जाएगा 507 पे, ये 3 के टेबल से जाएगा 169 पे, और 169 13 के टेबल में आता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 69, यानी कि 13 का एक पेयर, 3 का एक पेयर, तो 13 इंटू 3, 69 नहीं 39। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। इसका आंसर क्या आएगा? डिस्टेंस 39। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी का एक और पार्ट दे रखा है, पहले हम वो सॉल्व कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट दे रखा है। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो सेक्शन 7.2 के लिए आप लोग अपनी बुक के पेज नंबर क्या देख रहा है, ये 100 पे जाएंगे। तो हमें इसमें ए और बी पॉइंट्स दे रखे हैं। ए हमें दे रखा है 4,0, बी हमें दे रखा है 6,0। लो जी, इसमें डिस्टेंस निकालने में क्या है? 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 4 कितना होगा? 2 का होल स्क्वायर प्लस 0, और 2 2 का क्या होता है? 4, बाहर आ जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? 2। नोट कर लीजिए आप सभी लोग ये सब। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। हमें पूछा है, हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं और बोला है क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि ये सारे पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करने चाहिए। पहला पॉइंट मुझे दे रखा है 1,5, दूसरा दे रखा है 2,3, और तीसरा दे रखा है -2, -11। हमें बता रहे हैं क्या ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था इसके लिए कि जो ए बी प्लस बी सी है वो बराबर ए सी होना चाहिए। ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होना चाहिए। इसका मतलब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, और वैसे भी ए बी और बी सी का सम ए सी के बराबर तो आना ही चाहिए। तो अब हम सबसे पहले RHS सॉल्व करते हैं, जो कि है AC। डिस्टेंस निकालो। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस आ गया मेरे पास -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस यहाँ पे आ गया, 3 3 9 होता है, प्लस 16 का होल स्क्वायर क्या होता है? 256। तो डिस्टेंस मेरे पास कितना आ गया? रूट में 265। क्या यहाँ तक सबका हो गया है? 256 प्लस 9 265 होता है। तो डिस्टेंस आ गया √265। अब मैं इसकी LHS सॉल्व करती हूँ, जो कि मुझे दे रखी है AB प्लस BC। तो √AB यानी कि 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -5 का होल स्क्वायर प्लस BC कितनी दे रखी है? -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। आई होप कि सबको समझ आ रहा होगा कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। ये 2 -1 है, जो कि 1 होता है। 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3 -5 क्या होता है? 2, और 2 का होल स्क्वायर होता है 4। नेक्स्ट प्लस √-2 -2 -4 का होल स्क्वायर होता है 16, प्लस -11 -3 हो जाएगा -14, और -14 का होल स्क्वायर होता है हमारे पास 196। ये आ जाएगा √5 प्लस 196 और 16 कितना होगा? 212। तो जो LHS है हमारी वो RHS के इक्वल नहीं आई। Hence
द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। आप लोग जल्दी से ये सब नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप सबका हो गया होगा। कोई भी बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश भी ना करे। अगर आप अभी स्क्रीनशॉट ले लोगे और सोचोगे कि मैं बाद में पढ़ लूंगा ना, तो ऐसे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, खासकर मैथ्स में तो बिल्कुल भी नहीं। आपको हर क्वेश्चन को अपने हाथ से सॉल्व करना ही पड़ेगा, ताकि आपके लिए इजी होगा वो। मेरे लिए क्या है, आप लोगों के लिए आसान होगा, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं और बोला है क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो मैं पहले ट्राइंगल बना लेती हूँ और पॉइंट्स लिख लेती हूँ। ए मुझे दे रखा है 5, -2, बी मुझे दे रखा है 6, 4 और सी मुझे दे रखा है 7, -2। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि 2 साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो या तो ए बी इक्वल्स टू बी सी हो जाए, बी सी इक्वल्स टू सी ए हो जाए, या सी ए इक्वल्स टू ए बी हो जाए। कोई भी 3 साइड इक्वल होनी चाहिए। तो हम तीनों साइड्स निकाल लेते हैं। अगर कोई भी 2 इक्वल आ गई तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। तो सबसे पहले एक काम करिए, आप लोग 2 मिनट वीडियो पॉज करिए और खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। सबसे पहले करें हम लोग सॉल्व। ठीक है, सबसे पहले मैं निकाल लेती हूँ ए बी, जो कि आएगा अंडर रूट ए बी 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर। किसी को बताने की जरूरत तो नहीं है कि 4 + 2 कैसे आया। 4 माइनस -2 माइनस प्लस हो जाएगा। 6 - 5 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 का होल स्क्वायर 1 + 4 + 2 6 होता है, और 6 का होल स्क्वायर होता है 36। तो ये आ गया अंडर रूट 37। अब मैं निकाल लेती हूँ बी सी, जो कि क्या होता है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मैं इसके आगे ही सॉल्व कर देती हूँ। अंडर रूट 7 - 6 होता है 1, 1 का होल स्क्वायर 1, -2 - 4 क्या होगा 6, और 6 का होल स्क्वायर क्या होता है 36। तो ये भी मेरे पास कितना आ गया √37। अब कुछ बच्चे क्वेश्चन यही छोड़ देंगे कि 2 साइड्स तो इक्वल आ गई, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो हो गया। लेकिन अगर हमने तीसरी साइड निकाली और वो भी √37 आ गई, तो फिर तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं हुआ। फिर ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि तीनों साइड्स इक्वल है। तो हम एक बार तीसरी साइड भी निकाल लेते हैं, यानी कि ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए सी निकाल लेते हैं। ए सी के लिए अंडर रूट 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 -2, तो ये जाएगा +2 का होल स्क्वायर। 7 - 5 कितना होगा 2 का होल स्क्वायर, प्लस ये तो 0 हो गया तो कट जाएगा। 2 का होल स्क्वायर होगा √4 और ये आ जाएगा 2। तो जो मेरी ए बी है वो बी सी के बराबर आई है, मतलब 2 साइड इक्वल है, हेंस इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। नोट कर लीजिए आप सभी लोग। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। टोटल इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। 5 हम अभी करेंगे, 5 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 मैं पढ़ती हूँ, आप लोग भी पढ़िए। इन अ क्लासरूम 4 friends are seated at a points A, B, C and D. Champa and Chameli walk into the class, and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct. तो यहाँ पे हमें एक्सेस दी हुई है। आप सभी की बुक्स में आप देखोगे 4 बच्चे बैठे हुए हैं ABCD पॉइंट्स पे। तो क्या मैं ABCD पॉइंट लिख सकती हूँ? मुझे बताओ, जो ए पॉइंट है उस पे एक्स एक्सिस कितना है और वाई एक्सिस कितना है? ए पॉइंट पे एक्स एक्सिस 3 है और वाई एक्सिस 4 है।
बी पॉइंट पे एक्स एक्सिस है मेरी 6 और वाई एक्सिस है मेरी 7। सी पॉइंट पे मेरी एक्स एक्सिस है 9 और वाई एक्सिस है 4। और डी पॉइंट पे मेरी एक्स एक्सिस है 6 और वाई एक्सिस है 1। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये पॉइंट्स कैसे निकाले हैं। नहीं तो मैं एक पॉइंट निकाल के दिखा देती हूँ कैसे निकाला गया है। ए पॉइंट जो है 3,4 मैं वो दिखा देती हूँ। ऐसे करके हमें नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मुझे ए पॉइंट यहाँ पे कहीं दिया हुआ है ऐसे, और यहाँ पे लिखा है ए। अब मुझे पॉइंट बताना है, तो मुझे देखना है सबसे पहले तो हम लाइन को कर देंगे ज्वाइन। अब यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस कितना है, ये वाली एक्स एक्सिस 3 और वाई एक्सिस कितनी है, ये वाई एक्सिस होती है कितनी है ये 4। तो पॉइंट हमारा कितना आ गया 3,4। आई होप आप सबको पॉइंट्स निकालना तो समझ आ गया होगा कि ये कैसे मैंने एबीसीडी निकाले हैं। जिसको नोट करना है वो कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब चंपा पूछती है चमेली से कि जो एबीसीडी है वो स्क्वायर है, लेकिन चमेली डिसएग्री करती है। हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन करेक्ट है। तो स्क्वायर के लिए मुझे क्या बताना पड़ता है, एक तो चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, ऑल 4 साइड्स इक्वल। और दूसरी कंडीशन क्या है स्क्वायर के लिए, डायगोनल्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहले हम पहली कंडीशन फॉलो करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले निकालना है, ये मेरा स्क्वायर होगा है ना, ए बी सी और डी। मुझे निकालना है ए बी, जो कि क्या होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आप सब भी अपनी कॉपी में करिए। फिर हम निकालेंगे बी सी, जो कि होगा ए बी निकल गया। अब मैं निकालूंगी बी सी, जो कि क्या होगा 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। फिर मैं निकालूंगी सी डी, जो कि क्या होगा 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। फिर मैं निकालूंगी डी ए। हम एक ऑर्डर में लेके चलते हैं, ए बी सी डी, एक ऑर्डर में लेके चलते हैं, ए बी सी डी, ए बी डी सी ए बी, ऐसे कुछ भी नहीं लिखना, एक ऑर्डर में ए बी सी डी, एक ही ऑर्डर में चलना है। अब हम निकालेंगे डी ए, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 6 माइनस 3 क्या होता है 3, 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 7 माइनस 4 कितना होता है 3, और 3 का होल स्क्वायर क्या होगा मेरे पास 7 माइनस 4 होता है 3, और 3 का होल स्क्वायर मेरे पास होगा 9। ठीक है, यहाँ पे मैं आई नेक्स्ट में, 9 माइनस 6 कितना होता है 3, 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 4 माइनस 7 कितना होगा मेरे पास -3, और -3 का होल स्क्वायर भी होता है +9। नेक्स्ट 6 माइनस 9 क्या होता है 3, 3 का होल स्क्वायर यहाँ पे -3 होगा, -3 का होल स्क्वायर 9, 1 माइनस 4 भी होता है -3, इसका होल स्क्वायर भी होगा 9। नेक्स्ट 3 माइनस 6 होता है -3, -3 का होल स्क्वायर 9, 4 माइनस 1 होता है 3, और 3 का होल स्क्वायर भी 9। तो अभी आपको यहीं से दिख रहा होगा कि √18 यानी कि तीनों साइड्स क्या आ रही है मेरी सेम आ रही हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो √18, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं 3√2। अब ये नहीं पूछना कि 3√2 कैसे आया, आप सभी को एलसीएम लेना आता है। 2 के टेबल में 9, 3 के टेबल में 3, 3 के टेबल में 1, 3 का एक पे बन गया तो 3√2 आंसर आ गया। पर क्या अभी ये स्क्वायर है, नहीं, अभी हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये रोम्बस है। अभी हमने ये नहीं प्रूफ किया कि ये स्क्वायर भी है। स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि इसके डायगोनल्स भी इक्वल हैं। ये होते हैं डायगोनल्स AC और BD। अब मुझे निकालना है AC और BD। AC कितना होगा 8C √9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। BD कैसे निकालेंगे
6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 9 माइनस 3 कितना होता है 6, 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा 36, 4 माइनस 4 0, तो कट जाएगा। नेक्स्ट 6 से 6 तो कट जाएगा 0, 1 माइनस 7 होता है माइनस 6 का होल स्क्वायर 36। तो डायगोनल हमारे इक्वल आ गए, हेंस ABCD इज अ स्क्वायर। क्यों इसके साइड्स भी चारों इक्वल है और इसके डायगोनल्स भी इक्वल हैं। अब आज हमने एक्सरसाइज 7.1 के शुरू के 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप मेक श्योर करेंगे कि घर जाके जितना भी अभी तक पढ़ाया गया आप रिवाइज करेंगे। इन 5 क्वेश्चंस को दोबारा से करके देखेंगे ताकि फॉर्मूले की एप्लीकेशन समझ आ जाएगी। कब कहाँ कैसा जो करना है, कैसे वैल्यूज पुट करनी है, कौन सी फिगर है कौन सी नहीं है, सब पता लग जाएगा। बस एक बार घर जाके रिवाइज कर लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए और आप किसी भी क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकें। आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।